बिस्मिल्लाह खातिन हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। पिक्चर आपको जैसी भी नज़र आ रही है, ये जो भी शक्ल आपको नज़र आ रही है इस पर गुजारा कर लें, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं, इसलिए मैं माज़र चाहता हूँ। लेकिन जो कंटेंट है, जो मेरा मैसेज है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैसेज है इस हवाले से कि हम शोबिज़ से और फिल्म और ड्रामे से इतने एलर्जिक क्यों हैं। गुस्सा करने से पहले थोड़ा सा मैं 2-4 मेरे आर्गूमेंट समझ ली, उसके बाद जिसने नाराज़ होना है, जिसने माइंड करना है, बेशक वो माइंड कर ले मेरी बला से। कल मैं मूवी देख रहा था, उसमें एक कमल हासन की, इंडिया के टॉप के लेवल के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, पता नहीं सब कुछ हैं। उस मूवी में एक बंदा होता है कि जिसका टीवी केबल का कारोबार आता है। उसने पूरे इलाके में उसने टीवी केबल्स का जो चैनल का नेटवर्क बिछाया होता है, और जाहिर बात है फिर वो उसी कारोबार से उसने काफ़ी कुछ कमा भी लिया है। और काफ़ी सारी ज़बानें, क्योंकि वो सुबह शाम दिन रात वो फिल्में वगैरह देखता रहता है, इंडियन फिल्में, उससे इतनी नॉलेज उसको मिल गई है कि जब एक लेडी पुलिस आईजी का बेटा, एक परवर्ट बेटा, एक बदअखलाक बेटा, जब उसकी बेटी को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर पे आ जाता है, फिर उस लड़के का इस कमल हासन की बेटी और उसकी बीवी के साथ हाथापाई होती है, और उसी चक्कर में वो लड़का मारा जाता है। फिर उसका इल्ज़ाम इन लोगों के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है। अब हम में तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे एलिबाई, टू एस्टैब्लिश एन एलिबाई। इसका मतलब है कि जब जुर्म हुआ था, अगर आप पुलिस के सामने अपने आप को उस वक्त किसी और जगह पे साबित कर लेते हैं कि भाई जो जुर्म हो रहा था उस वक्त तो मैं कहीं और बैठा हुआ था, मैंने ये जुर्म नहीं किया। अब इस एलिबाई के लिए इस फिल्म में कमल हासन अपनी फैमिली को लेकर जाता है, लंबा चौड़ा, मतलब उसने फिल्मों के जरिए ही अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, उस अनपढ़, सूखा अनपढ़, लेकिन फिल्म से उसने मुख्तलिफ कानूनी नुक्ते उसने सीख लिए थे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने लगा था। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडियन फिल्में, हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्में वो ऐबे फजूल, बेहयाई और टाइम पास करने का जरिया है, हमारे पश्तो में कहते हैं दा टटू यादा अस्त पसूर उतड़ा, मतलब तो अति पगोक क्यों दे, मतलब आप बिल्कुल, आपको कोई पता ही कोई नहीं है कि दुनिया में, इंडिया में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, रशिया में, चाइना में किस किस्म की फिल्में बन रही है और वो क्यों बन रही हैं, उनका नतीजा क्या है, उनके मोटिव क्या है। चूंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पवित्र बनने के चक्कर में, हम लोग का एक ही स्लोगन है कि फिल्में ड्रामे ना हमने देखनी है, ना बनानी है, ना बनने देनी है। तो भाई मेरे, अगर आप एक काम जो आप नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री से अगर आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो बाकी तो उठा रहे हैं, सारी बात है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि इंडियंस की मिसाल इसलिए मतलब इंडिया में मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। इंडिया ने जब इस फिल्म इंडस्ट्री से इस तरह वो फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तो इनकम का जरिया, आप अपने छोटे से छोटे बच्चे का मोबाइल उठा के देख लें, वो लाजमी छोटा बीम देखते होंगे, वो मोटू पतलू देखते होंगे, वो आपके घरों में जो ख़वातीन हैं इंडियन ड्रामे देखती होंगी, इंडियन ड्रामों के साथ वो रोती भी हैं, हंसती भी हैं, उनके ऊपर फख्र भी करती हैं। आपके छोटे से छोटे बच्चे को इंडिया या हिंदू रिलीजन के जो भगवानों के नामों के आते हैं, ये हरि कृष्ण है, ये हरि राम है, ये हनुमान है, ठीक है, आपको शायद उनको वसीम अकरम का नहीं पता होगा, उनको शायद जावेद मेहराज का नहीं पता होगा, लेकिन उनको तेंदुलकर का पता होता है, उनको विराट कोहली का पता होता है, उनको महेंद्र सिंह धोनी का पता है। वजह क्या है? इंडियंस ने साफ साफ कह दिया कि वो उनको पाकिस्तान को फतह करने की, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की जरूरत को नहीं है। कल्चरली, सकाफती तौर पर उन्होंने अपने वैल्यूज, अपना मजहब, अपने तौर तरीके, अपनी जबान हमारी नई नस्ल के एक एक बच्चे के अंदर ज़हन में डाल दिए हैं। वजह यह है कि हम लोगों ने इन लोगों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। हसन निसार एक दफ़ा कह रहे थे, मैं उनका प्रोग्राम सुन रहा था, कि हमारे ऊपर जो भी उफ्ताद पड़ती है, जो मुसीबत आती है, हमें जो नुकसान पहुंचता है, हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है भाई इसमें हिंदुओं की साजिश होगी, इसमें इंडिया की साजिश होगी, इसमें यहूद हनूद की साजिश होगी, इसमें अमेरिका की साजिश है। तो वो कहता है अगर तुम
हिम्मत वाले हो तो तुम भी साजिश करके दिखाओ ना। साजिश के लिए ठंडे दिमाग, हौसले की, मेहनत की, टाइम लगाने की जरूरत होती है, और मेहनत जहां पे भी होगी उसका सिला लाजमी मिलता है। तो भाई मेरे, फिल्म इंडस्ट्री किसी भी दूसरे मुल्क या दूसरे मजहब या दूसरे कौम के कल्चर को कॉपी करने का नाम नहीं है। जिस तरह के हमारे लाहौर और कराची में बनने वाले टीवी ड्रामे और फिल्मों ने हमारे टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने आप को, वो अपने इंडियन कजन्स का जो जितना भी कल्चर है, उनकी शादियां, उनके ढोलक, उनके बेडरूम ड्राइंग रूम के किस्से, उन्होंने इस चीज को इस तरह चरबा बनाना शुरू कर दिया, कॉपी। और हमारे जहन में भी ये बैठ गया है। हमारे जो अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, और वाकई मुझे आप इन बातों का मुझे एहसास है, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर न्यू जनरेशन। लेकिन ये हमारा जो अपने आप को बचाने का जो ये जरिया, ये जो हमारा ट्रेंड है ना, ये पैसिव है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपने इंडियन कल्चर, अगर आपने हॉलीवुड कल्चर, अगर उसकी बेहयाई और उनके कल्चर को हमारे नई जनरेशन के जहन में डालने की साजिश को अगर आपने काउंटर करना है, उसका जवाब देना है, तो खामोश नहीं रहना। आप लोगों ने साइड पर नहीं होना, आपने उनका जवाब बनाना है। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं ना कि वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, ए मर्द खुदा तुझको वो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद। तो अगर हम सिर्फ अपना दामन को झाड़ेंगे, यार हम तो अच्छे लोग हैं, ना फिल्में देखते हैं, न दिखाते हैं, न बनाते हैं, न बनने देंगे, तो भाई मेरे जो फील्ड उन्होंने संभाली है, चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड है, जितने भी हैं, तो उसके जरिए इतना बड़ा ऑनस्लॉट आपके कल्चर के ऊपर, आपने मुल्क के अंदर हो गया है कि उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक बात मुझे बताएं कि हम जो ये कहते हैं हमारा, और ये सही भी है, आपसे 100% मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमारा पाकिस्तानी कल्चर, हमारा इस्लामी कल्चर, हमारा पख्तूनों का कल्चर, मैं आपसे 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द गोल्डन कल्चर्स इन द वर्ल्ड। तो क्या आपको इस बात की फिक्र नहीं है, आपका जो गोल्डन कल्चर है, क्या इसको दुनिया की कोने कोने में नहीं फैलना चाहिए? और दुनिया में कोने कोने में फैलने का एक जरिया जो हम शायद अभी देख रहे हैं, वो फिल्म और टीवी के जरिए हो सकता है। वही लोग जिसको हम हिंदू कहते हैं, जिनको हम ईसाई कहते हैं, जिनको पता नहीं रशियन, वो आकर हमारे ही टॉपिक्स के ऊपर फिल्में बनाते हैं। वो पूरा रिसर्च करके, पूरी मेहनत के साथ, दिलजोई के साथ, दिल लगी के साथ वो फिल्म बनाते हैं। हमारे इवन पैगंबरों के ऊपर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। द मैसेज किसी ने देखा होगा, हमारे जो हीरोज हैं उमर मुख्तार, उनके ऊपर फिल्म बनाई है। वो आके आपके पड़ोस में अफगानिस्तान में रैम्बो 3 रैम्बो 2 बना के चले जाते हैं, और हम हैं कि हम कहते हैं ना भाई, हमने नहीं देखना, हमने दिखाना भी नहीं, हमने बनाना भी नहीं, हमने बनने देना भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने लोगों की बात का जवाब देना है, बाकी जो हमारे ऊपर, तो मेरे ख्याल में इस ज़िम्न में कुछ न कुछ करना होगा। फिल्म इंडस्ट्री की मिसाल एक छुरी की है, और छुरी से सिर्फ लोगों को कत्ल नहीं किया जाता, छुरी से आप सब्जी काट सकते हो, छुरी से आप फल काट सकते हो, छुरी से आप अपनी हिफाजत कर सकते हो। तो फिल्म इंडस्ट्री की मिसाल एक वेपन है। इस वेपन को अब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरा यही वेपन आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है और इसके ऊपर कई वीडियोस हो सकते हैं। आप इसको पार्ट 1 समझ लें, पहली किस्त समझ लें, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। किसी के जहन में कोई ऐसी बात हो, किसी को दिलादारी हो, तो उससे मैं मासरत चाहता हूँ। किसी के जहन में कोई फीडबैक हो, और मेरी बात का खुलासा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। फिलहाल तो सिर्फ ये जहन बनाने के लिए कि भाई फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है, इसको हम अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कल्चर और अपनी नई नस्ल को गाइडेंस देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।